सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करें, एग्जाम बहुत पास में, 15-20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो कैसे चीजों को हम लोग कनेक्ट करें। तो यही जो आप लोगों की प्रॉब्लम है उसी को खत्म करने के लिए मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने यूनिक टेक्निक लेके, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैंने खुद ने भी महसूस किया, साथ ही जो टॉपर्स लोग होते हैं वो भी इसको अपनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करने की जरूरत है इन लास्ट 15 से 20 दिन के अंदर, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 इस परिवार के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर वो पॉइंट्स क्या क्या है। नंबर 1 पॉइंट आप लोगों के सामने क्या आ गया है, रिवाइज ऑल द मेन टॉपिक्स एज मच यू कैन। भैया आप लोगों को जो आप लोगों के मेन टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं फिजिक्स के अंदर की सर गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, तो भैया हर बार वहां से आप लोगों से सवाल बनता है, चाहे ग्राफ की बात करें चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो सवाल बनता है तो बनेगा ही। तो इसलिए आप लोगों को उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जिन टॉपिक्स से आप लोगों के सवाल बनते हैं। चाहे आप लोगों ने बेटा कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हो तो उन टॉपिक्स को आप लोगों को मार्क कर लेना है, क्योंकि पीवाईक्यूज जब आप लोगों ने देख लिए हैं तो इसलिए आप लोगों को उनको करने की बहुत जरूरत है। उन पॉइंट्स को तो एटलीस्ट करना ही है हर हाल के अंदर। सेकंड चीज ये भैया आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, साथ ही जो आप लोगों के पीवाईक्यूज है सीयूईटी के उनको भी लगाना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एक टेम्परामेंट बनेगा, आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, अपने आप को तैयार कर पाओगे। उस प्रेशर के अंदर जब आप लोग बैठोगे तो उससे पहले उस अपने आप को वहां पे आप लोग फील करोगे। आप लोगों को एक घड़ी लगा लेनी है, 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा फिजिक्स के अंदर, तो आप लोगों को उस 60 मिनट के अंदर ही पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर बेड पे बैठे हुए पसरे हुए और हम लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये दिमाग में बिठा के रखिए। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, आप लोगों को एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट अब आपको स्टार्ट कर देना है पर डे देना, और उसके बाद में उससे क्या होगा, उसके वजह से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी इनहेंस होगी, और साथ ही आप लोगों को क्या करना है उसकी एनालिसिस करनी है, जिससे आप लोग अपनी परफॉर्मेंस है उसको जज कर पाओगे कि सर हम लोग कहां पे हैं अभी, क्या हम लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोगों को न्यूमेरिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो भैया उसको देखो कि क्यों ये गलत हुआ है, उसकी आप लोगों को क्या करना है एनालिसिस करना है, जिससे आप लोग अपनी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर पाओगे। हर एक दिन टेस्ट दोगे तो उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। अब आप लोगों को हर चीज को मैनेज करना है, क्योंकि यार अगर आप लोग यही सोचते हो कि सर हम लोग तो सिर्फ पढ़ते रहे तो पढ़ने से काम नहीं चलता, आप लोगों को अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा साथ के साथ। फोर्थ पॉइंट आप लोगों के लिए क्या लिखा है देखिए, अब आप लोगों का जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ये जो 15-20 दिन आप लोगों के पास है तो आप लोगों को हर सेक्शन के हिसाब से चीजों को करना है। अगर फिजिक्स आप लोगों की इंपॉर्टेंट है तो फिजिक्स को टाइम देना, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको टाइम प्रॉपर देना है और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। अगर जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसके अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाने हैं, ये याद रखिए। ऐसा नहीं हो कि सर बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग रटे जा रहे हैं चीजों को और बस एक ही एक सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, लाइक मैं बोलता हूं कि सर मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो मैं तो केमिस्ट्री भी लगाए जा रहा हूं। तो ये गलतियां आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, सबको इक्वल टाइम देना है, क्योंकि भैया तीनों सब्जेक्ट आप लोगों का एडमिशन दिलाने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना आप लोगों के और सब्जेक्ट रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। इसके बाद में जो पॉइंट्स है वो देखिए, इसके बाद में पॉइंट आप लोगों के सामने मैंने लिखा है कि allot time for every section and try to complete each section in that time फ्रेम ओनली। आप लोगों ने जो टाइम फ्रेम बनाया है, मैं बोलता हूं सर 1 घंटा मैंने बनाया तो 1 घंटे के लिए मैं मॉक दे रहा हूं तो 1 घंटे के अंदर ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि सर 1.5 घंटे तक हम लोग लगे हुए हैं। भैया आप लोग जानते हो एग्जाम के अंदर आप लोगों को लिमिटेड टाइम मिलेगा, और जब लिमिटेड टाइम होता है तो आप लोगों को उसके हिसाब से परफॉर्म करना पड़ता है। और आज से ही तुम अपने दिमाग को आदत डालोगे तब जाके आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, अन्यथा चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, उन डॉट्स को फिल ही नहीं कर पाओगे। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। 5वां और 6ठा पॉइंट जो आप लोगों का वो है, डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ। ठीक है, आप लोगों को कभी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना। ओवरबर्डन का मतलब क्या है कि सर बैठ गए बस 5 घंटे तक लगे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को ब्रेक भी लेना है, उसके अंदर 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, क्योंकि जब आप लोग ब्रेक लेते हो तो आपका माइंड है और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ वर्क कर पाता है। तो दिमाग में रखिए ये चीज। और साथ ही इसके साथ आप लोगों को क्या करना है भैया, एक रेगुलर स्लीप करनी है। ऐसा नहीं है भैया नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर नींद लेनी है, खाना भी प्रॉपर खाना है, जिससे आप अपने आप को सही से रख पाओ। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर बीमार हो जाते हो आज की तारीख में तो आप लोग अपने कंपटीशन से बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप लोग अपना टाइम खराब कर दोगे उस ड्यूरेशन के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को अपने आप की डाइट की प्रॉपर ध्यान रखना है, बाहर का जंक फूड वगैरह से बचना है, जिससे क्या हो आप लोग की हेल्थ अच्छे से रहे। इसके बाद में अगला पॉइंट है, विदाउट रेस्ट एंड हेल्दी डाइट योर ब्रेन वॉन्ट्स बी एबल्स टू फोकस
करेक्टली। आप लोगों का जो दिमाग है ना भाई, वो बिल्कुल भी मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा अगर आप लोग उसको रेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो कि अगर आप लोग गाड़ी भी चलाते हो तो गाड़ी को भी रेस्ट देने की जरूरत पड़ती है। हर किसी चीज को भी हम लोग वर्क कराते हैं तो उसको भी रेस्ट देने की जरूरत होती है। आप कंप्यूटर देखते हो तो कंप्यूटर को भी रेस्ट करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है भैया लगे पड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं वो ये है कि आप लोग अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप लोग अगर कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर जो गैस वर्क होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं करना है कि सर मेरे हिसाब से ये ए हो सकता है। अरे यार करेक्टली आप लोग पढ़ रहे हो तो करेक्टली जाइए, क्योंकि इस गैस वर्क के चक्कर में आप लोग अपने नंबर कटवा देते हो। क्या कर लेते हो? नंबर। इसलिए उससे बढ़िया तो यही है कि उस सवाल को छोड़ दो, सबसे बेहतरीन चीज है। क्योंकि भैया एक चीज बताओ, 6 आप लोगों ने गलत करके आए हो, 1 सही करके आए हो, बराबर हो गया आपका, और वो 6 नहीं आ रहे तो छोड़ दो ना यार। 50 में से 40 सवाल करने, ऐसा नहीं है कि सर 50 के 50 करने। तो इसलिए दिमाग में और रखिए इस चीज को। और साथ ही अपने आप को क्या है, जो भी कर रहे हो ना वो कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ऐसा नहीं हो कि सर बिना कॉन्फिडेंस के चीजें कर रहे हैं। इसलिए ये सारे पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लास्ट जो 15-20 दिन है, इसके अंदर आप लोगों को अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसको सही रखना। ऐसा नहीं हो कि सर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं रख रहा हूं, बस मैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो गया हूं। अपने आप को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि यही जो है वो आप लोगों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाने वाला है, आप लोगों के पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने वाला है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अपने माँ बाप का चेहरा देखो, अपने आप मोटिवेशन आएगा यार कि वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो आप लोगों को तो सिर्फ पढ़ना ही तो है, पढ़ो, लगा दो जी जान लास्ट 15-20 दिन के अंदर, कुछ भी नहीं, बस सिलेक्शन चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जो ये आलतू फालतू की बातें करते हैं ना बेटा, उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है, सिर्फ अपने सिलेक्शन पे फोकस करना है, ये याद रखिएगा। तो इन पॉइंट से अगर एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को इसके अंदर बता देता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। और जो चाहते हैं कि सर हम लोग प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 सीयूईटी ने एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है संभव। संभव में कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और इसके अंदर जो फिजिक्स की मेरी क्लास होगी वो आप लोगों की 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो संभव बैच है यार, ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आपका जो जर्नी है, आपकी ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने की जर्नी है, उसको सेलेक्ट कराने के लिए लाया गया है। और इसके अंदर देखो, आप खुद जानते हो कि सारी चीजों कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पे हम लोग उन सवालों को फोकस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, जिनसे सवाल बनते हैं, जिन कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सिखाएंगे थ्रू क्वेश्चंस करवाएंगे, उनके थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। तो इसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। अभी आप लोगों को इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप लोग इस कोड को यूज करते हो Y485, इस कोड को यूज करने पर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस बैच के अंदर, चाहे आप लोग आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो। बेटा पैसा मायने नहीं रखता, एक चीज बोलूंगा, सिलेक्शन मायने रखता है, पूरी साल इंपॉर्टेंट रखती है, ये हमेशा याद रखना। जिंदगी में 2 जगह इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, वो है अपनी पढ़ाई, अपने सीखने के ऊपर, और दूसरा है अपनी हेल्थ के ऊपर। इन 2 चीजों पे कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम लोग चीजों को कर लेते हैं तो एक अच्छी ड्रीम कॉलेज के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा ये मेरी बात, आप लोग सब जानते हो चीज को। तो यूजिंग द Y485 आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए सीधा सिंपल आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 ऐप यहां पे जाना है। अड्डा 24/7 सेलेक्ट करने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन जाना है ऑल कोर्सेज के ऊपर। ऑल कोर्सेज के ऊपर जैसे ही जाएंगे, अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी पे जाना है। और सीयूईटी के अंदर देखिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम के आप लोग हो उसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर साइंस के हो तो साइंस पे करिएगा क्लिक, कॉमर्स हो तो कॉमर्स पे, आर्ट्स पे हो तो आर्ट्स पे, और इंग्लिश जीटी लेना चाहते हो तो इंग्लिश जीटी पे आप लोगों को क्लिक करना है। राइट मेरे भाई, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं गया यहां पे अंडरग्रेड पे गया, सीयूटी पे गया और साइंस पे क्लिक किया। साइंस पे क्लिक के बाद में यहां पे देखिए पहला लिंक है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पहले वाले लिंक पे क्लिक करते हो तो यहां पे देखो क्या करना है, बाय नाउ पे आप लोगों को जाना है। और बाय नाउ पे जाने के बाद में कूपन कोड याद रखिएगा Y485। ये Y485 लगाते ही आप लोगों को ये बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। देखिए 1991.17 रुपए में आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा। लेकिन ये बैच देखो, आप लोगों को मैं इसके अंदर भी बेनिफिट बता देता हूं क्या है। इसके अंदर आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ई बुक मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे हमारे पुराने वाले। अगर आप लोग डीप में पढ़ना चाहते हो कॉन्सेप्ट करने के लिए, सीटीक्यू बैच में हम लोग लाइव पढ़ाने वाले हैं, तो वो सारी चीजें मिलेंगी जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। यूजिंग कोड Y485 लगाइए और 1991.17 में ये बैचेस ले लीजिए। राइट।
और इसके अलावा अब आपको क्या करना है बेटा, इसके अलावा आप लोग इसके अंदर देखिए कहां से टेस्ट वेस्ट दे सकते हो। तो देखो टेस्ट के लिए ये रहा, टेस्ट के लिए सारे सेक्शंस आप लोगों को गिवन है, तो यहां से आप लोग टेस्ट दे सकते हो। साथ ही आप लोग देखो ई बुक भी आपको यहां पे गिवन है। तो इसी तरीके से आप लोगों को हर वो ब्रांच के अंदर गिवन है जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है। साइंस के हैं तो साइंस पे जाइएगा, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे जाना है। ये रहा आप लोगों का बैच, इस पे क्लिक करना है, कोड आप लोगों को लगाना है वही Y485। क्या लगाना है बेटा, Y485 आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बेटा, Y485 लगाइए और सिलेक्शन की तरफ अपना कदम है उसको आगे बढ़ा दीजिए। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अड्डा 24/7 CUT चैनल पर मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं कल से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उनके अंदर इसी जोश इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय टू ऑल।